रात के समय पति और पत्नी दोनों लोग खाना खाकर सोते हैं। पति को जरा से इस बात की अंदेशा नहीं होता है कि जो उसकी पत्नी वो सो जाने के बाद उसके ही भाई से रिलेशनशिप में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है बिहार के राजधानी पटना में एक जगह लगता है बख्तियारपुर। ये सच्ची घटना सोमवार को 6/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। वहां पे एक हरा भरा परिवार रहा करता था और जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है राजीव सिंह। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। जो पत्नी होती है शादी के बाद अपने पति का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। धीरे धीरे ये रिश्ता अच्छा चल रहा था, किसी चीज का दिक्कत नहीं होता है। जितना प्यार पत्नी करती है अपने पति से, उतना प्यार पति ही अपनी पत्नी से करता है। सब कुछ घर में अच्छा चल रहा था। ठीक उसी समय उसकी देवर की एंट्री होती है। जो देवर होता है वो भी कादी कट में अपने भाई की जैसा होता है, खूबसूरत होता है। जो भाभी होती है धीरे धीरे देवर के अटैचमेंट में आ जाती है। दोनों लोग आपस में बात करते हैं और बात जब करते हैं तो धीरे धीरे बात जो होता है प्यार में बदल जाता है। और भाभी देवर का जो रिश्ता होता है पति पत्नी में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जो भाभी होती है अपने अपने ही देवर से बोलती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद मैं ज्यादा खुश रहूंगी। ये जो तुम्हारे भैया हैं मेरे को खुश नहीं कर पाते हैं। तो जो देवर होता है बोलता है कि अगर मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर ये जो रिश्ता है बहुत पवित्र रिश्ता है। अगर लोग जानेंगे तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलेंगे। हमारी समाज में कुछ इज्जत नहीं रहेगी और लोग हमको उस निगाह से नहीं देख पाएंगे जो आज हमको देख पा रहे हैं। हमारे समाज में पूरी बदनामी हो जाएगी। देवर इस बात से डर रहा था। लेकिन जो भाभी होती है बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कुछ हम अलग करेंगे जिसके चलते हम और तुम दोनों लोग साथ में रहेंगे। जो मेरा पति मेरे को खुश नहीं करता है, तुम मेरे को खुश कर दिया करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जो देवर था धीरे धीरे भाभी के प्यार में आ जाता है और भाभी के प्यार में इस कदर आ जाता है कि 6/7/2025 को अपने ही भाई का कत्ल कर देता है। कत्ल इस कदर करता है कि पहले गोली मारता है। गोली मारने के बाद जो शरीर होता है उसके जो भिन्न अंग होते हैं उनको बिगाड़ता है। चेहरे का जो नक्शा होता है वो बिगाड़ता है, ताकि जो कोई व्यक्ति हो तो उस चेहरे को, उस बॉडी को पहचान नहीं पाए कि ये जो व्यक्ति है धीरज नाम का लड़का है और इस गांव का रहने वाला है। एक छोटा भाई अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। और ये जो बात होता है अगर कोई किसी को पता नहीं होता है, कोई जानता नहीं है, और जो भाई होता है भाई का ही कत्ल कर देता है। दोस्तों, हमारे समाज में आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। और हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी क्राइम बढ़ती जा रही है। दोपहर का समय होता है और दोपहर का समय जब होता है तो धोबी नदी पे कुछ लोग भी एकत्रित होते हैं। तो वहीं पे देखते हैं कि एक बोरी में शव होता है और जो शव का हिस्सा होता है आधा भाग बाहर होता है, आधा भाग अंदर होता है। तो लोग जाते हैं उस शव को बाहर निकालते हैं और बाहर जैसे ही निकालते हैं लोग धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि जो धोबी नदी होता है वो कोई किसी गांव में नहीं होता है, बल्कि ये गांव का एरिया होता है। उससे बगल में एक नदी होता है, वहीं पे होता है और अगल बगल भी बहुत सारे गांव होते हैं। बहुत सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस डेड बॉडी की पहचान की जाती है, लेकिन डेड बॉडी पहचान में नहीं आती है किसकी डेड बॉडी है, किसका ये शरीर है, कौन ये व्यक्ति है, किस गांव का है, किसी को नहीं पहचान में आता है। उसी में से एक व्यक्ति होता है, बोलता है कि जो बॉडी है इसी गांव की है। जो ये लड़का है 3-4 दिन से गायब है। जब लोगों को शक होता है तो लोग, घर के लोग दौड़े दौड़े आते हैं। जब उनको बताया जाता है तो, और पत्नी अपने पति को जब देखती है मरा हुआ तो रोने लगती है, चीखने लगती है। उसको पता था पहले से ही कि उसके ही देवर अपने ही भाई को उसके ही कहने पे जान से मार दिया, बस इसलिए कि वो उसके साथ रहना चाहती थी। जो भाभी थी अपने ही सगे देवर के साथ रहना चाहती थी और अपने पति के लिए अपने देवर के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचती है। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है शर्मसार कर देती है। जब वहां पे रो रही थी, चीख रही थी तो किसी को पता नहीं चलता है। घटना असल में पुलिस भी आती है और पुलिस उस बॉडी को लेकर, डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस हालांकि उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो इसका कातिल है कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई है। जो उसके जैसा दिखने वाला तो है लेकिन उसकी जो मानसिकता है उसके जैसा नहीं है। कत्ल बस इसलिए किया कि जो उसकी पत्नी है उसको चाहता था, उसको पाना चाहता था। और जो भाभी है अपने ही सगे देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को, अपने ही सिंदूर को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ देती है। जब पुलिस को पता चलता है और लोगों को पता चलता है तो लोग सुन के एक बार चौंक जाते हैं। कोई भाई भला बताओ अपने ही भाई को कैसे मार सकता है, किसी लड़की के लिए, किसी दूसरी पराई लड़की के लिए जो दूसरे घर से आती है, जो कि उसका खून भी नहीं होता है। जब अगर अगल बगल के लोग सुनते हैं तो उनको कानों पे भरोसा नहीं होता कि ये जो भाई होता है अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। और भाई भाई का जो रिश्ता होता है दोस्तों बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। और ये बात मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं जितना वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल फैक्ट वीडियो बनाता हूँ।
पुलिस जो व्यक्ति होता है, भाई होता है, उसको अरेस्ट करती है, उस भाभी को अरेस्ट करती है, उसकी उससे पूछताछ करती है और आगे की जो कार्रवाई होती है करती है। दोस्तों ये पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ दोस्तों, और इसी के साथ नमस्कार।